पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पिछले एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी तेजी से बदली है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच दूरियां कम होने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से संकेत नजर आए हैं और उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच फासले कम होने लगे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। सांसदों की राय लेते हुए उद्धव ठाकरे ने फैसला किया कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। शिंदे गुट पहले से ही बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में तस्वीर साफ है कि शिवसेना के विधायक और सांसद दोनों द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही वोट करेंगे। मातोश्री में हुई बैठक के बाद आज सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग भी किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। माना जा रहा है कि सोमवार को हुई सांसदों की बैठक में संजय राउत इकलौते सदस्य थे जो विपक्ष के उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उद्धव नहीं माने। माना जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे खेमे ने यह फैसला लिया है कि वह ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। इसका खुलासा खुद शिंदे खेमे के विधायक दीपक केसरकर ने किया है। दीपक केसरकर ने इस बयान से साफ उनके पता चलता है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बाकी विधायक एकनाथ शिंदे ने कुछ दिनों पहले एक दूसरे गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस बीच सोमवार को राज्य विधायिका के प्रमुख सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियम के तहत नोटिस जारी किया। इन विधायकों को 1 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया गया। आदित्य ठाकरे को यह नोटिस नहीं जारी किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बाकी विधायक, आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के साथ है और एकनाथ शिंदे ने ही आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं भेजने का फैसला लिया। बताया यह भी जा रहा है कि राज्य में सीएम एकनाथ शिंदे के पास सभी 41 शिवसेना विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा शिवसेना के 12 सांसद भी शिंदे खेमे में आ सकते हैं। सांसदों के बगावत के बाद अभी खुलकर सामने नहीं आई है। हाल ही में ठाणे नगर निगम के 67 शिवसैनिकों में से 66 ने शिंदे खेमे का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ कल्याण डोंबिवली के 55 में से ज्यादातर शिवसैनिक पार्षद ने शिंदे गुट का हाथ थाम लिया। नवी मुंबई के 32 पूर्व कॉर्पोरेटर्स ने भी अब शिंदे खेमे का हाथ थाम लिया है। इस बीच एनसीपी ने महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में 27% टिकट अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल में घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में 92 नगर परिषदों और 4 नगर पंचायतों के चुनाव 18 अगस्त को होंगे। इन नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुभवजन्य आंकड़ों के अभाव में राज्य में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त को चुनाव पुणे, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती सहित 16 जिलों के स्थानीय शहरी निकायों के लिए होगा। वोटों की गिनती 19 अगस्त को होगी। और चलिए आज इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या अब ठाकरे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं शिवसेना के, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही विजय खैरा साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजय द्विवेदी जी आपके साथ करते हैं। सर, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर ये स्पष्ट संकेत दिए, साफ कह दिया
कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। झुक गया क्या उद्धव ठाकरे गुट? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, मैं पहले भी हमारे बाला साहब ठाकरे एनडीए अगर खड़ा हो या कांग्रेस से खड़ा होता था तो अपने जिसका उनका जो उनको सही लगता था उसको समर्थन करते थे। आपको बहुत उदाहरण मौजूद है, पहले वैसा हो चुका है। ठीक है, आज मैं द्रौपदी मुर्मू हमारी जो आदिवासी समाज से है, अगर माननीय शिवसेना ने भी समर्थन किया है तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो सही निर्णय है इसका, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। गलत तो सर कुछ नहीं होता, लेकिन अब बताया ये भी जा रहा है कि सांसदों ने इतना दबाव बनाया उद्धव ठाकरे पर कि उन्हें मजबूरन समर्थन करना पड़ा, जबकि संजय राउत नाराज भी हो गए, बैठक से चले गए। देखिए नेहा जी, स्पष्ट बता दें, शिवसेना किसी दबाव में काम नहीं करती है। शिवसेना सेना के रूप में काम करती है। दबाव जिनको दबाव देना था 40 विधायक निकल के आप सरकार बना दी है, उससे शिवसेना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एबी फार्म पे चुनाव जीते जाते हैं, विधायक एबी फार्म पे जीतते हैं, तो अब जब चुनाव होगा तो इनको कौन टिकट देगा, या बीजेपी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये वो तय करेंगे। चलिए ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो सकता है क्या उद्धव ठाकरे का? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कट किया है, इस कट के बाद तो शायद दुनिया और भी ज्यादा बढ़ गई होंगी, ये मेरा अपना मानना है, पर्सनली मानना है मेरा। तो बाकी राष्ट्रीय नेता तो क्या जाना है, राष्ट्रीय नेता के ऊपर है, लेकिन जो एक कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने विधायक छोड़ के ईडी भेज के, जब ईडी भेज के विधायक छोड़वाए जा रहे हैं पूरे देश में, तो ठीक है, अब आप बड़े पार्टी है, आपका पैसा है, आपके पास अच्छा वो आ गया है, तो आप छोड़िए विधायक को, छोड़ के बनाइए अपना। लेकिन ईडी के खतरे से आप भी समर्थन कर रहे हैं क्या? जो है ईडी का खतरा आप लोगों पे भी है क्या, इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ ईडी खतरे में मतलब थोड़ी ना है, इसमें ईडी से मतलब नहीं है। ईडी तो ये सरकार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये राष्ट्रीय चुनाव में ईडी इस्तेमाल हो ना करेंगे। तो वो बात ये कहते हैं, परिवारवाद जो पार्टियां चल रही हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, जो ये कहते हैं परिवारवादी पार्टियां हैं। तो मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहता हूँ, 30 साल मानी भाजपा ने गठबंधन किया, तब भी तो परिवारवाद की पार्टियां थी। और आपके संग जो अकाली दल से लेकर जितने अनुप्रिया पटेल, जितने लोग आपके साथ में आए समय, वो क्या परिवारवादी पार्टियां नहीं है? आपको क्या सिर्फ शिवसेना आज के डेट में और कांग्रेस दिखाई पड़ रही है? तो ये इनका नारा जो है ये कुछ समझ नहीं आता। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे देश में कब्जा कर लो और जितने भी उद्योगपति है उनको खरबपति बना दो। ठीक है, देख लीजिए अभी अडानी जी है, 2014 पहले कितनी प्रॉपर्टी थी इनकी, और 8 साल में 20 से 5वें नंबर पर गए। तो कैसे बढ़ गई मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। और जनता जो है भूखमरी से मरी जा रही है, बेरोजगारी से मरी जा रही है, रसोई पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, 50 रुपये दाम और बढ़ा दिए उन्होंने, जो गैस 440 रुपए। ठीक है सर, अडानी अंबानी आज से नहीं बने सर, वो पहले से हैं, और आज थोड़ी ना वो बन गए। अडानी आज से अडानी नहीं बने, अंबानी आज से अंबानी नहीं बने। मुद्दे को भटकाइए मत। लेकिन मुखलेश जी मैं आती हूँ सर, आती हूँ। मुखलेश जी, अब तो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। अब सवाल इस बात को लेकर है, धोखा दिया क्या आप लोगों को? जी नहीं, धोखा नहीं दिया है। अभी देखिए, जिस तरह कांग्रेस के राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल ताई थी, उस टाइम भी बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उद्धव साहब ठाकरे ने समर्थक दिया था। एक महिला होने के नाते, महाराष्ट्र की महिला थी और एक महिला होने के नाते उन्होंने समर्थक दिया है। और आज भी वही उन्होंने एक चाल जो है चला है। सारे सांसदों ने दबाव डाला, 12 लोगों ने जो है मीटिंग लेके कि भाई एक महिला होने के नाते, एक आदिवासी महिला है, उनको सपोर्ट करना मांगता है, उस हिसाब से उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये सपोर्ट इसलिए किया है, बीजेपी को नहीं किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है एक महिला होने के नाते और एक आदिवासी होने के नाते। और कहीं झुकने वाले और मुझे तो उद्धव साहब ठाकरे दिख ही नहीं रहा है। नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं हम पे कोई दबाव नहीं था, किसी भी सांसद ने हम पे दबाव नहीं डाला, ये तो हमने अपने विवेक से फैसला लिया है। जी नहीं, ये तो बात जग जाहिर है कि सारे सांसद जो है उनके तरह तरीके से इस बात को मनाने में कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें उस महिला होने के नाते जो प्रतिभा ताई पाटिल को आप लोगों ने पिछले टाइम भी साथ दिया था 2014 में, तो ये अभी इनको साथ देना चाहिए। तो ये बात तो फिट बैठती है। जब उनके साथ में एक महिला होने के नाते जब कांग्रेस के
बिल्कुल कांग्रेस के लोगों को मतलब समर्थक, कांग्रेस के राष्ट्रपति को समर्थक दिया था। और राष्ट्रपति जो होता है वो देश के होता है, ठीक है, तो पार्टी का ठीक तो है। मैं नहीं खैरा होता है। साहब का रुख करूं उससे पहले संजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं दबाव बनाया, इस वजह से फैसला लिया गया है। क्या वाकई दबाव में फैसला लिया गया है क्या? जसवंत सिन्हा जी को पार्टिबा दिया शरद पवार। ठीक है, मैं आती हूँ। हम अपनी जगह कायम है। संजय जी, सभा 40 विधायकों ने बनाया था कि आप कांग्रेस एनसीपी गठबंधन तोड़ दीजिए और सरकार बना लीजिए बीजेपी के साथ। उद्धव ठाकरे झुके क्या? माननीय राष्ट्रीय प्रमुख झुके? उन्होंने मुख्यमंत्री पर छोड़ना उचित समझा, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना उचित नहीं समझा। आज 40 विधायक जो गए ये शिवसेना की थोड़ी ना, ये शिवसेना विधायक थोड़ी ना कहलाएंगे, ये तो अलग पार्टी विधायक कहलाएंगे। अब तो संविधान का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, तो दुरुपयोग करके सरकार बना ली इन्होंने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट कब निर्णय लेगी वो समय आने पर पता चलेगा क्या निर्णय लेगी, लेकिन असंवैधानिक सरकार जो बना ली इन्होंने, तो भाई इनको मुबारक हो, क्योंकि देश का असंवैधानिक काम ये कर ही रहे। इनको रोजगार से मतलब नहीं है, इनको पेट्रोल दाम बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। इनको तो सब ये है कि हमारी सरकार कैसे बने, हम प्रदेश में सरकारें तोड़ दें और सरकार बना ले, जांच पे सरकार ले, तो कर रहे अच्छी बात है। इनके पास पैसा भी है, अहंकार भी है, दम भी है, ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ईश्वर सब देखता है, होता है आने वाले दिनों में इनके लिए दिक्कतें पैदा हो गई, ये भी मैं बता दूं आपसे। ठीक है, ठीक है। कैसे देखते हैं खैरा साहब इसे आप, क्योंकि अब तो मुर्मू के समर्थन की बात कर रही है। मैं आती हूँ मुखलेश साहब। मुखलेश जी बिल्कुल खुल के नहीं आए, ऑपरेटर को कहे कि मेरे जो चीजों को मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, खैरा साहब कैसे इसे देखते हैं? अब तो मुर्मू का समर्थन करने की बात शिवसेना की तरफ से की जा रही है, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। ये वाकई मजबूरी है उद्धव ठाकरे की, क्या मुर्मू को समर्थन करना पड़ रहा है, या फिर अपने विवेक से वो फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? अगर विवेक से फैसला लेना होता तो बहुत पहले ले लेते, इतनी देर की जरूरत नहीं पड़ती। सांसदों को बुलाते या विधायक को बुलाते या पार्टी मीटिंग बुलाते, जो भी सोचते हो। अब फिलहाल उनके दिमाग में एक बात पक्की है कि वो तो जीत ही रही है राष्ट्रपति का चुनाव। तुम तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया है, कितनी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है, स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, अब के जो हिस्सा हुआ है शिवसेना का, उसका मेजर पोर्शन 3/4 के करीब पहुंच गया है शिंदे जी के साथ, जो समर्थन देगा। तो फिर बचा इनके पास क्या है? एक ही चारा था। अब क्या ये समर्थन वहां देते हैं जहां अब आगे इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है? ना तो सत्ता का सवाल उठता है, ना ही अब इस बात का सवाल उठता है कि जनता से ये जीतेंगे, क्योंकि अपने खुद के नियम और उद्देश्य जिसके लिए ये पार्टी बनी थी उससे बहुत दूर जा चुके हैं। हिंदुत्व उनका मुख्य एजेंडा था, यही नहीं इसके अलावा भी जितना हिंदुत्व से विकास होता है। वो कह रहे हैं हमने तो विकास को चुना। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है संजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, कह रहे हैं कि देखिए शिवसेना अपने ट्रैक से हटी और इसका कहीं ना कहीं पछतावा भी है क्या शिवसेना को, खासतौर पे उद्धव ठाकरे को? मातोश्री में बैठक होती है, वहाँ पे 18 में से 10 सांसद पहुँचते हैं। एक बात बताइए, और 3 साल 7 साल में रही, ये भी सत्य है। लेकिन जब एक बात माननीय अमित शाह तो हो गई, 2.5 साल सरकार चलेगी और हमारा मुख्यमंत्री बनाइए आप, उसमें सिंधे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। अगर इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो आज भाजपा का मुख्यमंत्री होता, लेकिन इन्होंने क्या किया? पर नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं भाई, आप पीढ़ी में गठबंधन बन रहे, आप हिंदुत्व खराब नहीं होता है। नहीं, पछतावा है या नहीं ये बताइए सर, पछतावा है या नहीं? मैं कोई पछतावा के बाद में पछतावा भाई नहीं कि आखिरी वक्त पे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से एन पहले उस औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला, क्यों उसको मंजूरी दी गई? इसमें दिक्कत है क्या भाई? इससे पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं बदला गया। बदल दिया, हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई, हमने सब बदल दिया, क्या दिक्कत हो गई भाई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है भाई? हमने नाम बदल दिया, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसने नाम बदल दिया, इसमें कौन समस्या पैदा? एनसीपी को जानकारी थी क्या मुखलेश साहब? थी इस बात की जानकारी? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी मुखलेश जी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे कि वो सारे उन्होंने अपनी कोशिश बहुत की है ताकि वो औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने, और सारे हथकंडा उद्धव साहब ठाकरे जी ने कोशिश किया अपने लोगों को मनाने का। इसमें हमारे एनसीपी जो है शरद पवार साहब का बयान आ चुका है कि इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा मालूम नहीं था। ठीक है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया ठाकरे ने,
तो क्या यह विश्वासघात हुआ क्या आप लोगों के साथ या आप लोगों की पार्टी के साथ? नहीं, इसे विश्वासघात नहीं कहा जाएगा मैम। ऐसा है कि सारे उसी टाइम जो विधायक लोग जो भागे थे मुंबई के अंदर महाराष्ट्र से, तो उद्धव साहब ठाकरे कई कोशिश की उनको मनाने के लिए, और ये मनाने के हिसाब से उन्होंने अपने जो जितने भागे 39 अपना जो विधायक, उनको खुश करने के लिए आजू बाजू का राय दाहिने बाइने कांग्रेस और हमारे एनसीपी के लोगों को देखा नहीं है कि भाई हम किस तरह मना ले सकते हैं और मना ले। तो बाद में पता चला इस चीज को, उसके बाद विरोध होने लगा। और अभी देखिए इस तरह की उन्होंने करने के बाद भी वो लोग जो है गेम किया, और गेम करने के बाद भी अपना नहीं बना, उद्धव ठाकरे का नहीं बना। तो यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की तो कोशिश संजय जी की गई ना उद्धव ठाकरे की तरफ से? नहीं तो इसमें गलत क्या मैं तो फिर ये मान लीजिए कि हिंदुत्व के एजेंडे पर आ गए दोबारा से। नहीं, हिंदुत्व तो हम आए लेकिन भाई हिंदुत्व किसी पहले कौन हो जाए? भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट करा लिया अमेरिका में, या हिंदू की निकल आएगा। और हिंदू 225 जनता हिंदुत्ववादी है, और हिंदुत्ववादी नहीं हो जाएगा, पूजा नहीं करती या हिंदुत्व आप विश्वास ले हिंदू भाई क्या? हिंदू की मीनिंग क्या होती है? हिंदू हमारी आत्मा में हिंदुत्व होता है, देश में आत्मा में होता है, राष्ट्र में आत्मा में होता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समय छोड़कर छोड़ देंगे। जब पीडीपी गठबंधन ये करे तो हिंदू छोड़ देगा। कांग्रेस कोई राष्ट्र विरोधी पार्टी है, ये एनसीपी राष्ट्र विरोधी है। ठीक है, खैर साहब जवाब दीजिए, आपने पेटेंट कर रखा है क्या सर हिंदुत्व की बात पर, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीयता की बात पर? हम तो राष्ट्र समर्थन करने वाली पार्टी है, राष्ट्र के लिए हम हिंदुत्व पे चलने वाली पार्टी है, बाकी भी तो सर हिंदुत्व पे ही चलने वाली पार्टियां हैं, नहीं है क्या? जिस दिन से उद्धव जी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन से लेके जिस दिन तक उनकी सत्ता गई, वो हर समय हर मिनट वो कांग्रेस और एनसीपी कठपुतली की तरह काम किया है। और अपने जो भी उनका नियम था, उद्देश्य था, जो अभी आपसे मैं बात कर रहा था, अपना एजेंडा था, उससे पूरी तरह दूर हो गए। 24 घंटे उनके शिकंजे में काम किया है, और वही का कारण है वो पाल घाट के संतों के साथ अन्याय। उसी का कारण है 3-3 चक्कर बाद पुलिस को भेजना ऊपर को अरेस्ट करने के लिए। ये सब कांग्रेस के खुश करने के लिए हो रहा था, और कांग्रेस की उंगलियों पे नचते रहे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। जब इनको पता लग गया कि पूरा का पूरा इनका वोट बैंक भी गया, इनके समर्थक भी गए, इनके नेता भी गए पार्टी के, इनकी सत्ता भी गई, तो जाते जाते सोचा अपने ऊपर स्टैंप एक तो लगा लो, कम से कम इतना कहने को तो हो जाएगा कि हमने ये बदला था, हम तो अपने एजेंडा से नहीं हटे। कुर्सी के लिए अगर आपने अपने आप के पूरा का पूरा उनके घुटनों में टेक के रख दिया, उसका नतीजा आपके सामने आ गया। ठीक है, कांग्रेस कठपुतली बन के चले। जी आपने अच्छी बात कह रहे हैं खैरा जी हमारे कि ये एनसीपी से दबाव में थे, कांग्रेस दबाव में थे। अब माननीय शिंदे जी मुख्यमंत्री जी क्या भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं लेंगे क्या? जो मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री बन गया, इनको ढंग से काम करने दें क्या? अरे हवा वाली बातें मत करिए, ज्ञान मत दीजिए। बहुत अपना पास ज्ञान है भाई, आपके पास ज्ञान नहीं है, अपने दबाव में काम नहीं करेंगे। आगे वाला निर्णय जो सेट वाला निर्णय लिया, लेकिन शिंदे जी ने अमल कर लिया। जब फंडिंग से बीजेपी नहीं उठेगा कि ये स्टेट यही बनेगा। क्या बात करते हैं आप? 2.5 साल तक उनकी आत्मा क्या रही थी? 2.5 साल तक उनकी आत्मा क्यों नहीं उजागर हुई? जब गठबंधन हो रहा था तो क्यों नहीं छोटी मदद देना कि भाई इनको भी तो पता था ना कि गठ नेता थे हमारे, इनको नहीं मालूम था कि जी खैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी सर की बात अपनी। ठीक है सर। नहीं, जब एनसीपी नॉट गठबंधन 2014 में बहुत समर्थन देते हैं। अब जो ठीक है संजय जी, सरकार बना ली तो हमने अपना काट दीजिए। ठीक है, तो ठीक हमने अपना काट दी तो हमें हिंदुत्व काट लगेगा। ठीक है, एनसीपी समर्थन देके 80 घंटे सरकार बना रही थी। ठीक है सर, अब सुन लेते हैं खैरा साहब। देखिएगा, शिंदे जी की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इनका सोच एक ही है। आप सोच से हटे थे, जिस सोच के मातहत हम 25 साल साथ रहे, एक कुर्सी के लिए आपने वो सोच बंद कर दी, वो विचार आपने बंद कर दिए, और जाके किसके साथ चले गए जिनके साथ आपका एक भी सोच नहीं है, एक जैसे कोई विचार नहीं है। आप एनसीपी के आगे चले गए, और कांग्रेस और आपका तो एजेंडा ही बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ है। उन्हीं के पिताजी क्या ठाकरे साहब कहते थे कि कांग्रेस से मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, और आपने वही किया। नहीं, एजेंडा की क्या बात होती है सर? सब अपने राज्य के लिए काम करते हैं, कोई देश विरोधी पार्टियां है क्या? नहीं है। आप देश में आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास के लिए बात करते हैं,
देश आगे बढ़े, देश में विकास और बाकी देश विरोधी है क्या पार्टियां? राष्ट्र विरोधी है क्या पार्टियां? सरकार कैसे एजेंडा लागू जाता है सर? इनका एक ही मकसद है कि सरकार कैसे इनके अंडर में आवे, कैसे ईडी और कैसे लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी सरकार इस्तेमाल करे। इनका काम ही है। सोरेन सोरेन को भी देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को आए दिन नोटिस दिया जा रहा है, आए दिन डराया जा रहा है। आज मोदी जी के बगल में डर के बैठे। झारखंड के मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन नहीं है। ठीक है, करो और फूट डालो और राजनीति करो। ये इनका भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और इनका जो है राजनीति करेंगे, खूब करेंगे। ये लोगों का काम ही ये है कि 9 राज्यों में इसी तरह सरकार बनाया है, जबरन कब्जा करके। कभी बंगाल में देखा जाता है, कभी गोवा में देखा जाता है, महाराष्ट्र के अंदर है। नहीं, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या सर? 27% ओबीसी को टिकट देंगे आप नगर निकाय चुनाव में, ये राजनीति नहीं है क्या? राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करेगी ना मुखलेश साहब। नहीं, लेकिन राजनीति ये दुनिया से अलग हट के कर रहा है ना। राजनीति इस तरह की नहीं होती। इतने घिरा हुआ, इतने घिर के स्तर पर राजनीति नहीं किया जाता। कैसे होती है? शिवसेना के लोगों को शिवसेना के दुश्मन बना दिया। हिटलर भी फेल है इनके सामने। आज देखिए, जो भाईचारा बनी थी महाराष्ट्र में, वो भाईचारा इस तरह कर दिया कि कार्यकर्ता रास्ते में उतर जाता है एक दूसरे के खिलाफ। और जो जनता चुन के दी वो बेवकूफ 42-40 विधायक लेके भागे वो सीएम, और वो बांट के अपना 5 आदमी 5 या 7 एनसीपी का गठन कैसे हुआ है उस बात को याद रख लीजिए, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एनसीपी का गठन कैसे हुआ है, कहां से कैसे हुआ है, उस बात को याद रख लीजिए। खैर एक सेकंड, सर मैं देखिए, मैं नहीं जाना चाहती वहां तक, बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी, मेरे पास वक्त की कमी है। रुक जाइए। एनआईए के माध्यम से लोगों को, जो भाजपा में जाता है दूध का दूल्हा हुआ हो जाता है। आज सारे दूध के दूल्हे हो गए, उनको सब कैंसर कहाँ गया? सुबह शाम किरीट सोमैया जी सबको अंदर। ठीक है। खेरा साहब, माना ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी और शिंदे खेमे ने ये फैसला लिया है कि ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा। इसका खुलासा खुद शिंदे खेमे के विधायक दीपक केसरकर ने किया है। दीपक केसरकर ने इस बयान से जो उन्होंने दिया, इससे साफ है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं। ये सुगबुगाहट है सर। क्या ये जो फैसले लिए गए हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा, सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? अभी भी हमारा सॉफ्ट कॉर्नर शिवसेना के साथ है, सीधी सी बात है। कौन सी शिवसेना के साथ है सर? शिवसेना तो सामने है, किसके साथ है शिवसेना? अरे ये कह रहे भाग गए विधायक, अरे भाग नहीं गए विधायक का उसी के ऊपर कब्जा है पार्टी में, भाग नहीं गए। एक बार उद्धव ठाकरे को मिलने नहीं गया, शिवसेना हो तो मिलने जाते। अब आप ठाकरे के बंगले में नहीं करेंगे, जिस घर में खाया उसी में खंजर भोंका। क्या शिवसेना की बात कर रहे हैं आप? अरे दूसरे को गोद में लेने से अपना बेटा नहीं हो जाएगा। ये सारे लोग जो गए वहां से भी भागेंगे आपको दगा देंगे, चिंता मत करिए बीजेपी वाले। ठीक है खेरा साहब, सत्ता के नशे पे गया, मंत्री के नशे पे गया, लेन देन करके गया है, चिंता मत करिए। आप बच्चे हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट माइनॉरिटी में, यानी जहाँ 3/4 लोग जा रहे हैं, 40-42 तुम 12-13 बचते हो और फिर कह रहे भाग गए। अरे भाई 50 लाख लोग भी तो सुनिए ना, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए जाइए। 50 लाख लोगों को नहीं देंगे। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। मुखलेश साहब रुक जाइए, खेरा साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं मौका देती हूँ। ठीक है खेरा साहब जल्दी से रखिए। आप सुनते 3 चेहरा बदलते हैं, 3 स्टेटमेंट बदली करते हैं, कभी बाला साहब की फोटो लगवा लेते हैं, कभी उद्धव ठाकरे के फोटो हटा देते हैं। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मुखलेश शेख जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सरकार गिरने की टीस है या फिर शिवसेना जिस तरह से 2 भागों में बट गई उसकी टीस है? किस चीज की टीस है सर आपको? 2 मिनट शांति के साथ सुनिए तो सही। खेरा साहब बोल रहे हैं, अभी सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपकी तरफ रुख करते हैं। मैंने खाली ये इतना बोला था कि आप कह रहे थे 40 विधायक भाग गए, ये भाग नहीं गए, यही असली शिवसेना है। तुम बच्चे हो खाली। सर ये आप तय थोड़ी ना करेंगे असली शिवसेना और नकली शिवसेना कौन सी है? ये खेरा साहब आप तय करेंगे क्या? ये सरकार तय करेगी क्या सर? जो सीएम थे उनको डिप्टी बना के बिठा दिए बदला लेने के लिए। बोलिए, आप बीजेपी की तरफ से आप बोल लीजिए मैं मान लूंगा। नहीं डिप्टी सीएम बना दिया। देवेंद्र फडणवीस बड़ा नेता है, टेलीविजन में दिखाते हैं सुबह शाम को, हमने बनाया है ना। और आप बता रहे हैं कि भाई बहुत बड़े शिवसैनिक हमारे साथ आ गए। नहीं आ रही, आपके साथ शिवसैनिक नहीं गए? तकलीफ है आप लोगों को? अरे राजनीति करो, सामने आओ, मैदान में आओ, चुनाव आयोग। अरे आपको सामने आना चाहिए। आप लोगों ने गुवाहाटी में गए, आपने वहाँ गुजरात में गए, भगा के उनको लालच दे रही ना, बंद कमरे में मीटिंग करके उनको बनाया गया है, ईडी का नोटिस दे के। आप कैसी बात कर रहे हैं? संविधान की बात करो, कानून की बात करो।
नहीं, कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान के कुछ सर, मैंने सवाल एक छोटा सा पूछा था खैरा साहब, उसका जवाब नहीं मिला मुझे। सवाल मेरा ये था कि उद्धव ठाकरे के लिए, उनके परिवार के लिए क्या वाकई अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? उसका जवाब नहीं मिला सर। एक दूसरे पे आप आरोप लगाने लग जाते हैं। आप जवाब देने देंगे या यही देंगे जवाब? हम तो सर, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ, आप बताइए ना। तो मैं तो बोलूंगा, लेकिन उसके पहले बोल जाते हैं। ठीक है, रखिए बिना, जल्दी से रख दीजिए अब। हमको उद्धव ठाकरे, अरे मुखलेश जी, रुक जाइए। कोई शिकायत नहीं है उद्धव ठाकरे जी से। न पहले शिकायत थी, व्यक्तिगत हमें क्यों शिकायत है? उनके परिवार से है नहीं। और बाल ठाकरे जी का तो वो खुद बिल्कुल अपना नेता मानते हैं, खुद शिंदे जी, और हमारे खुद बाल ठाकरे जी से भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रहे हैं, राजनीतिक एकता रही है, एक स्वरूप विचार रहे हैं। हमें तो कोई शिकायत है नहीं बाल ठाकरे जी से। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे था, अडवाणी जी के टाइम पे था, आज की सरकार में। आपको क्या तकलीफ है? आप बताइए ना, आपको क्या तकलीफ है? आप मिट गए तो आपका कोई मानसिक थोड़े संतुलन गड़बड़ हो रहा क्या? ठीक है, ठीक है। ना पहले सर देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनीति कर रही है, कोई दूध की धुली नहीं है। एनसीपी का गठन कैसे हुआ ये सब जानते हैं। शिवसेना आखिर किस तरह से अपना हिंदुत्व का ट्रैक दोबारा पकड़ रही है ये भी सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, कहां पे खेला, किस तरह से करने की कोशिश कर रही है ये भी सब जानते हैं। सर, सभी के सामने बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।